हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सीआर फॉर्मूला, मतलब राजगोपालाचार्य फॉर्मूला। ये महात्मा गांधी और ये राजगोपालाचार्य जी। तो ये फॉर्मूला 1944 में आया। ये फॉर्मूला क्या है? आपसे यूपीएससी मान लो इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन पूछ सकती है यूपीएससी शास्त्र और रीजनिंग में पूछे, गांधी जी ना वार्ता सीआर फॉर्मूला के प्रस्तावों पे आधारित थी। देखो यूपीएससी फैक्चुअल तो फैक्चुअल में डेट वैसे नहीं पूछेंगे सीआर फॉर्मूला कब आया, तो सबको पता है ना। यूपीएससी आपसे ये पूछेगी गांधी जी ना वार्ता सीआर फॉर्मूला के प्रस्तावों पे आधारित थी। ये आपका असर्शन है रीजनिंग। सीआर फॉर्मूला ने मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना था। देखो मैंने पढ़ रखा है तो मैं कहता हूं ये गलत है, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अब बहुत सारे कहेंगे असर्शन रीजनिंग तभी सही होगी जब आपको सीआर फॉर्मूला के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो चलो पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को वापस करेंगे आगे कि आप भी कर पाओगे मुझे पता है। सबसे पहले सीआर फॉर्मूला आने से पहले उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है? तो बैकग्राउंड ये है कि 23 मार्च 1943 को, ये याद रखना डेट है, मुस्लिम लीग ने, इस जिन्ना ने क्या किया? पाकिस्तान दिवस मनाया। क्या बनाया? पाकिस्तान दिवस मनाया। इस दिन जिन्ना ने साफ कर दिया, या फिर इस दिन साफ होगा कि भारतीय मुसलमानों का अंतिम उद्देश्य एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण करना है। ये जिन्ना ने स्पष्ट किया मुस्लिम दिवस मना के। अब ये बात खुलकर मार्केट में सामने आ गई सारों के सामने कि भाई मुस्लिम लीग एक संयुक्त भारत में नहीं रह सकता, क्योंकि मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहता है। कौन? मुस्लिम लीग अलग देश चाहता है। अब आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि सीआर फॉर्मूला क्यों आए। अब समस्या क्या है? देखो समस्या यह है कि भारत की आजादी के लिए दोनों पार्टियां अहम है। उसी समय ब्रिटिशर दोनों में फूट डाल सकती थी। तो भारत की आजादी के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अहम पार्टियां थी, दोनों में सहमति जरूरी है। लेकिन जब उस समय दोनों में भी बिल्कुल भी सहमति नहीं थी, क्योंकि 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस की घोषणा हो चुकी है। इसलिए जरूरी था कि कोई समझौता हो, और इस समझौता के लिए ही सीआर फॉर्मूला आता है। सीआर का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य याद रखना कौन है? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। दूसरा, उन्होंने सीआर फॉर्मूला दिया। देखो राजा जी फैक्ट बीट विद जिन्ना, इनको राजा जी भी बोलते थे, गांधी जी। अब ये फॉर्मूला गांधी जी की सहमति से आया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने सीआर फॉर्मूला गांधी जी की सहमति से लेके आए थे। अभी पढ़ेंगे आगे ये फॉर्मूला क्या है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता कराना। अब इस समझौते के लिए ये फॉर्मूला आता है। एक चीज याद रखना कि गांधी जी और सीआर या चक्रवर्ती राजगोपाल के बीच में क्या रिश्ता था? रिश्ता ये था, गांधी जी के 4 लड़के थे, उनमें सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी। देवदास गांधी की शादी होती है लक्ष्मी से। ये लक्ष्मी बेटी किसकी है? सीआर, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो आप ये भी कह सकते हो कि गांधी और सीआर या चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य दोनों आपस में संबंधित थे। अब फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला यह है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कहा कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता का मांग का समर्थन करना चाहिए। क्या? कि कांग्रेस अंग्रेजों से बिना शर्त आजादी चाहती थी। अगर मुस्लिम लीग इसका समर्थन करे तो भारत की आजादी की मांग क्या होगी? मजबूत होगी। बात 1944 की। दूसरा, इस फॉर्मूला में यह था कि युद्ध के बाद जो वर्ल्ड वार चल रहा था, मुस्लिम बहुल इलाकों में जनमत संग्रह कराया जाएगा। अगर जनमत यह कहता है कि हमें पाकिस्तान बनाना लग तो बनाया जाएगा, वरना नहीं बनाया। देखो जनमत संग्रह यानी लोग वोट के जरिए तय करेंगे कि वो भारत में रहना चाहते हैं या अलग देश बनाना चाहता है। ये पहली बार था जब किसी नेता ने पाकिस्तान की मांग को लोकतांत्रिक तरीके से हल करने की बात की। वो नेता कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और महात्मा गांधी। क्योंकि सीआर फॉर्मूला महात्मा गांधी की सहमति से बना था, तो इन दोनों ने प्रथम जो नेता है जो लोकतांत्रिक रूप से समस्या का समाधान निकाल रहे थे। सीआर फॉर्मूला का तीसरा पॉइंट, अगर भारत विभाजित होता है, चक्रवर्ती राजगोपाल ने कहा कि मान लो वोटिंग होती है और वोटिंग में अलग देश की मांग पास हो जाती है, तो दोनों राज्यों का आपसी हित है, जैसे रक्षा, व्यापार और यातायात में सहयोग करना होगा। मतलब
राजगोपालाचार्य ने मान लिया विभाजन होता है तो दोनों को उस मामलों में मिलकर काम करना होगा। दूसरा कि सीआर फॉर्मूला तभी लागू होगा जब भारत को क्या मिलेगी, पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। अब एग्जाम क्वेश्चन पूछे, ये फॉर्मूला आया तो इस फॉर्मूले को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, नहीं किया। इस फॉर्मूले को लेके, सीआर फॉर्मूले को लेके गांधी और जिन्ना के बीच में बातचीत होती, इसको गांधी और जिन्ना में बातचीत होती है, गांधी जिन्ना वार्ता। गांधी जी ने इस फॉर्मूले को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना से बात की कि भाई ये फॉर्मूला है, इस पे बात करो। जिन्ना ने क्या किया, फॉर्मूला क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्यों किया? जिन्ना कहता था कि भारतीय मुसलमानों, सारे मुसलमान, अब उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जिन्ना कह रहे कि जितने भी मुसलमान हैं उन सब का रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग करेगी। कांग्रेस कहती है बात तो गलत है, क्योंकि जिन्ना चाहते थे मुस्लिम लीग को मुसलमानों का अकेला प्रतिनिधित्व माना जाए, मतलब कांग्रेस से कोई भी मुस्लिम सदस्य चुन के नहीं आएगा, जबकि सब मुस्लिम लीग से ही तय होगा। कांग्रेस इस बात को नहीं मान रही थी, यही अड़चन मेन थी। अब जो ये वार्ता हुई, इस वार्ता के पीछे प्रश्न, गांधी ने क्यों वार्ता की? देखो 1940 में लाहौर प्रस्ताव पास हुआ जहां पाकिस्तान की मांग होती है। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ दिया, मतलब साथ नहीं दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का। सीआर राजगोपाला फॉर्मूला में जो प्रस्ताव रखा, यार ये फॉर्मूला में प्रस्ताव क्या था, गांधी और जिन्ना के बीच में बातचीत। इससे पहले 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मना रहे, यही था कि दोनों मिलके करे। तो आपसे कोई पूछे वार्ता कब हुई, सीआर फॉर्मूला का लागू होने से, मतलब उसको पास होने के बाद में ये वार्ता 9 तारीख से 9 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में 1944 में जिन्ना के घर पे हुई थी, मालाबार हिल पे। उद्देश्य यही था दोनों के बीच में समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। भारत की आजादी से पहले हिंदू मुस्लिम एकता का रास्ता गांधी निकाल रहे थे जिन्ना के साथ मिलके, जबकि जिन्ना नहीं चाह। तो गांधी जी ने क्या कहा इस वार्ता के बाद में, ये वार्ता फ्लॉप होगी। फ्लॉप का मतलब जिन्ना ने सीआर फॉर्मूला रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना। तो गांधी ने क्या कहा, गांधी कहते हैं मुझे पाकिस्तान की मांग का नैतिक आधार नहीं दिखता, लेकिन मैं जनमत संग्रह के जरिए इसका समाधान चाहता हूं। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान बना लो लेकिन जनमत संग्रह होना चाहिए, मैं ऐसी मांग और बाकी मांगों को ठुकराता हूं, नैतिक आधार पर नहीं मानता हूं। गांधी जी भारत की एकता के पक्षधर थे, लेकिन वो शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। इस वार्ता से गांधी जी का रुख। जिन्ना का क्या रुख है? जिन्ना कहता है हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, हमें अपना अलग अलग देश चाहिए। मतलब पाकिस्तान कौन बात कर रहा है? ये जिन्ना। जिन्ना ने सीआर फॉर्मूला को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं मानना। सीआर फॉर्मूला ने साफ कहा कि मुसलमानों का प्रतिनिधि मुस्लिम लीग नहीं है, सारों का ठेकेदार वो अकेला नहीं है। फॉर्मूले में पाकिस्तान के लिए अभी कुछ नहीं, फ्यूचर बाय ये बोल रहे हैं जनमत संग्रह होगा, कब होगा? जब देश आजाद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा। इन चीजों को लेके जिन्ना ने अपना रुख रखा। गांधी और जिन्ना की बातचीत का मुद्दा याद रखना, मुद्दा पाकिस्तान। गांधी जी कहते थे बाद में, कब? जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाए, देश आजाद हो जाए, जनमत संग्रह से तय होगा। जिन्ना कहता था बाद में नहीं, अभी बात करो, इस चीज पे अभी बात करो। प्रतिनिधित्व कांग्रेस कहते थी कांग्रेस सभी भारतीयों की पार्टी है, जबकि जिन्ना कहता कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी कौन है? सिर्फ मुस्लिम लीग है। दूसरा फॉर्मूला एक समझौता विकल्प है। इन्होंने क्या बोला? समझौते को स्वीकार नहीं किया सीआर फॉर्मूले। उसके बाद में दूसरा प्रयास होता है, मतलब गांधी और जिन्ना में बातचीत नहीं बनी। उसके बाद में दो नेता है, जिन्ना के बाद में मुस्लिम लीग का एक नेता है लियाकत अली खान, ये प्रधानमंत्री बनता है पाकिस्तान का। इधर है भुल्ला भाई देसाई। कौन? भुल्ला भाई देसाई कांग्रेस के नेता है। इन दोनों में एक समझौता होता है। समझौता कौन कराते? भुल्ला भाई देसाई। मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान से मुलाकात की। जबकि समझौता क्या है, जो प्रस्ताव रखते हैं ये दोनों गुप्त है, ना तो जिन्ना को पता है इसके बारे में, ना गांधी को पता है, ना कांग्रेस को पता है, ना मुस्लिम लीग को पता है। इसमें क्या है, इन दोनों ने प्रस्ताव रखा कि हम एक अंतरिम अस्थायी सरकार बनाएंगे जिसमें सेना और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बराबर नेता होंगे। मान लो 5 कांग्रेस, 4 कांग्रेस को तो 4 मुस्लिम लीग के हो। लेकिन इस प्रस्ताव को बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया है। अब आपसे कोई पूछे लियाकत अली
और भुल्लाभाई देसाई में कौन? तो भुल्लाभाई देसाई कौन है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सेंट्रल असेंबली के कांग्रेस के पार्टी के नेता थे। लियाकत अली जिन्ना के बाद में मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे। समझौते में क्या था? समझौते में यही था, लियाकत और देसाई समझौते में क्या था? यही था कि एक स्वयं सरकार बनेगी, मतलब मुस्लिम लीग के भी सरकार में लोग होंगे और कांग्रेस के भी होगी। कब बनेगी? भारत के स्वतंत्र होने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा, अल्पसंख्यकों को भी जगह मिलेगी, हैं, ताकि सरकार सभी वर्गों को मिले। ये समझौता था, लेकिन समझौता क्या था? गुप्त था। ना तो गांधी को पता था देसाई और लियाकत के बीच के समझौते को, ना जिन्ना को पता था। इसलिए इसे गुप्त वार्ता भी कहते हैं, सीक्रेट नेगोशिएशन भी कहते हैं। अब आता है, क्या ये समझौता सफल हुआ इन दोनों के बीच में? ये लियाकत अली है, ये भुल्लाभाई देसाई है? नहीं, क्योंकि जब ये बात सार्वजनिक हुई तो मुस्लिम लीग ने इसे नकार दिया, कांग्रेस ने भी इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। जिन्ना ने कहा कि लियाकत के ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, किसी के साथ कोई समझौता करने का। अब आपसे पूछे, लियाकत और देसाई जो फॉर्मूला है, ये इसकी फेल होने के कारण क्या? पहला, गुप्त वार्ता। ये वार्ता गोपनीय तरीके से हुई, जिससे दोनों पार्टियों की लीडरशिप नाराज हो गई। कहा भाई दोनों उपनेता हो, बड़े नेताओं को सूचित नहीं किया, तुम आपस में नेतागिरी कर रहे हो। दूसरा, गांधी और जिन्ना की असहमति। गांधी और जिन्ना को विश्वास में नहीं लिया गया, मतलब ना तो लियाकत ने जिन्ना से पूछा, ना भुल्लाभाई देसाई ने गांधी से पूछा समझौता करने से। मुस्लिम लीग ने क्या किया? इनकार कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अब तीसरा और लास्ट, क्या बाबा साहब अंबेडकर, कांग्रेस और लीग की राजनीति से अंबेडकर साहब की दूरी, क्या जो ये समझौता हो रहा है सीआर फॉर्मूला, इसमें अंबेडकर साहब ना तो कांग्रेस की तरफ थे ना लीग की तरफ थे। वो तो दलित समाज को एक अलग और स्वतंत्र राजनीतिक पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि ये तो सत्ता का हस्तांतरण है हिंदू और मुस्लिमों में, यहाँ पे वंचित समाज की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो सीआर फॉर्मूला के और कांग्रेस और लीग के समझौते पर केंद्रित था, शायद दलितों के हितों को शामिल नहीं करना। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने इस पे खुल के कुछ नहीं बोला। ठीक, अब आपसे असर्शन और रीजनिंग वापस अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। यूपीएससी पूछे कि देसाई लियाकत समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक सहमति बनाने में असफल रहा? हाँ जी, असफल रहा, भी पढ़ा था हमने। दूसरा रीजन, यह समझौता गुप्त रूप से हुआ था और दोनों दलों के सिख नेतृत्वों को विश्वास में नहीं लिया गया। यह बात भी सही है, तो मतलब क्या हो जाएगा? ए, नहीं लिया था, अभी पढ़ा है इस चीज को। दूसरा, यूपीएससी आपसे पूछे देसाई लियाकत क्या समझौता, देसाई भुल्लाभाई देसाई कांग्रेस की तरफ से, लियाकत अली मुस्लिम लीग से, समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में समान प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव था? हाँ था। कारण यह समझौता ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं पर थोपा गया? ना ना, थोपा नहीं गया था, सीक्रेट समझौता था भुल्लाभाई देसाई का और लियाकत अली का। तो इसमें क्या होगा? ए सही है और आर गलत है। आगे, सीआर फॉर्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराना के लिए था? हाँ ठीक है, फॉर्मूले में ये सही था। सीआर फॉर्मूले का उद्देश्य क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में क्या हो? आपसी समझौता हो जाए। फॉर्मूले में जनमत संग्रह के जरिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अलग राष्ट्र बनाने का विकल्प दिया गया था। हाँ, फॉर्मूले में कहा गया भाई जनमत संग्रह कराएंगे, कब कराएंगे? देश आजाद हो जाएगा, वर्ल्ड वार के बाद में जनमत संग्रह। तो इसमें दोनों ही सही है। क्या इसमें दोनों ही सही है समझौते के लिए? आप आगे चलते हैं। गांधी जिन्ना वार्ता सीआर फॉर्मूले पे आधारित। हाँ, गांधी जिन्ना वार्ता 9 सितंबर से शुरू होते हैं, 26 सितंबर तक चलती है। ये सीआर फॉर्मूला के बाद में आती है बातचीत 1944 में। तो गांधी जिन्ना वार्ता सही है ये स्टेटमेंट। सीआर फॉर्मूला ने मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व माना? बिल्कुल नहीं माना, ये गलत है। तो मतलब ए सही और आर गलत है। अभी पढ़ा था इस चीज को। आगे 1944 में गांधी जिन्ना में वार्ता किसी भी समझौते पे नहीं पहुंची। हाँ, नहीं पहुंची, दोनों में अलग अलग मतभेद हुए। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़े थे कि केवल मुस्लिम लीग ही भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता। तो ए भी सही है, आर भी सही है। आर ए की अच्छी व्याख्या भी कर रहा है, कि हमने पढ़ा था ना पिछले 2 मिनट पहले पढ़ा है। आगे इतने असरसन और रीजनिंग है।
अब मुझे नहीं लगता कि सीआर फॉर्मूला पे कोई क्वेश्चन आए, अरे यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछेगा, घुमा के पूछ लो, इससे बार तो कुछ नहीं पूछ सकती। इसी के साथ सारा बहन राम राम, जय हिंद, जय भारत।